2 ईयर भी आप समझो फ्रेशर ही हो इस डोमेन में, एटलीस्ट 3, इवन मेरे किसी दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रहा था ऐसे ही कि यार 4-5 साल के एक्सपीरियंस वालों को ना लोग फ्रेशर कंसीडर कर रहे हैं बैंगलोर में। सच में ये उसकी वर्डिंग्स थी। तो हाँ, तो 3 ईयर के बाद आप कह सकते हो आपका फ्रेशर का टैग हटेगा, ना कि 1 साल के एक्सपीरियंस होगा आप फ्रेशर नहीं हो। 1 साल का बंदा भी फ्रेशर ही होता है, सीख ही रहा होता है। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के बाद आप सोचो कि हाँ अब आप कितना इनिशियल हो चुके हो, क्योंकि देखो कभी भी देखो सैलरी हम कब डिमांड करते हैं जब हमें कोई कॉन्फिडेंस आएगा। जब 3 साल बाद आप चीज सीख चुके होंगे ना, आपके मन में खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मुझे इतने एलपी से तो कम चाहिए ही नहीं। या फिर आपने कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बना रखा हो या ऐसा प्रोजेक्ट बना रखा हो जिसे आप इंटरव्यू में दिखाती बोलो ये मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे इतने एलपी से कम है ही नहीं। तो जॉब नहीं लगी तो मैंने उनसे बात करी कि सर आपने बोला था प्रोग्रामिंग सीख, पाइथन सीख लो आपकी जॉब लग जाएगी। तो उन्होंने बोला पाइथन से जॉब थोड़ी ना लगती। तो मैंने बोली कि क्यों, पाइथन को यूज कहाँ पे कर रहा है तू ये बता। जेन्युइन उनका यही था, उन्होंने यही वर्डिंग की, तू पाइथन को यूज कहाँ पे कर रहा है तू मुझे ये बता। तो आंसर ही नहीं, मतलब सच सही चीज है, जेन्युइन चीज है ये सही। आज टाइम में लोग प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं उनको पता ही नहीं है यूज करना कहाँ पे है। उन्होंने पाइथन ने बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया पर उन्होंने पाइथन पढ़ाया नहीं। पहले दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाइथन की तारीफ करी है भर भर के, मतलब इतना मोटिवेशन और इतना तारीफ की कि पाइथन आप सीख लिया तो आपकी 1 करोड़ रुपए की जॉब पक्की है, नहीं लगी तो मैं लग पाऊंगा और आप पाइथन सीख रहा हूँ, आपकी जॉब में आपके हाथ में, मगर आपने पाइथन सीख एक अच्छे पैकेज के साथ। पाइथन क्या कर सकता है, उन्होंने क्या करा, हमें जेस्चर कार्ड बना के दिखाई पाइथन से, मतलब जेस्चर कार्ड। आईओटी को मतलब इलेक्ट्रॉनिक को प्रोग्रामिंग से कनेक्ट किया उन्होंने। ये मैंने पहली बार देखा कि एक्चुअल आईओटी है क्या। ओके गॉट इट। अगेन हम आपके लिए एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं जो कि ना सिर्फ इस पॉडकास्ट में आपकी एआई एमएल की हम बात करेंगे एज वेल डेटा के फील्ड में, लाइक डेटा एनालिस्ट एज वेल डेटा एनालिटिक्स का फ्यूचर क्या है, सैलरी स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी से कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया से कॉल्स आती हैं। तो हमने सोचा, मतलब आज हमारे साथ जो सर हैं दीपांशु वर्मा, जिनके पास मोर देन 5 इयर्स का, सर के पास ना सिर्फ टीचिंग का है एज वेल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स का है। कौन कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू में, कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे आप अपने इस फील्ड में अपना फ्यूचर कैसे स्पीड में रैपिडली ग्रो कर सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर इस फील्ड में आते हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, नहीं पता होती है लोगों को, बहुत स्ट्रगल करते हैं इंडिया में, हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू गाइडेंस एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नीड टू लर्न, राइट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने भी फेस की है, बहुत सारे लोग फेस करते हैं। अगर आप इस वीडियो को without skip you will complete this video, definitely you will get each and everything related to data analytics। तो सर कैसे हैं आप? यहाँ ऑल गुड, आप बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। आज हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, कौन कौन से टूल सीखने चाहिए, इंटरव्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं नहीं पता लोगों को, इंडस्ट्री लेवल पे प्रोजेक्ट्स, मतलब कहते नहीं इंस्टीट्यूट और कॉलेज में होते हैं बट एक्चुअल में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स चाहिए नहीं पता लोगों को, और टूल कौन से सीखने चाहिए और कैसे इसमें हाइक मिलती है, जल्दी फ्यूचर कैसे बन सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कहते नहीं कि एआई आने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है लोगों को, डर रहे हैं लोग, राइट, तो कैसे सॉल्व हो सकती है। तो हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें, कुछ आप अपने साइड से अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर, एज वेल अपना इंट्रोडक्शन। Well, I am Dipanshu Verma. Okay. If I start talking about my work experience, Okay. my total experience is 5+ years. Okay. During this journey, I worked for a many organization, Okay. Including the edtech companies also. Currently, I am working as a data scientist. Okay. And along with that, I am a data science trainer also. So that's all about myself. As per current scenario, अगर हम मार्केट देखें तो AI is booming. But honestly बोलूं, हमें सबको पता है AI बहुत बूम कर रहा है, पर एक्चुअली इस फील्ड में करियर कैसे परस्यू करना चाहिए बहुत कम लोगों को पता है। लोग क्या करते हैं, AI की रील देख ली, इंस्टाग्राम रील्स देख ली, अब हमें AI सीखना, डर जाते हैं लोग, डरते नहीं है, हमें AI सीखना है। मेरे को एक्चुअली क्या लगता है, स्टूडेंट को सबसे पहले एक वीडियो देख के ये मत डिसाइड करो आपको AI सीखना है कि आज डिमांड है AI की AI सीख लो, थोड़ा इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए।
सबसे पहले देखो इंटरेस्ट, अगर आप टेक के लिए आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो जबरदस्ती किसी चीज को सीखना मुझे नहीं लगता इतना फ्रूटफुल हो सकता है। आप सीख लोगे बट एक टाइम बाद आके आप उसको बोर हो जाओगे, या हो सकता है कभी कभी सिनेरियो में क्या होता है स्टार्ट मजबूरी में करते फिर मजा आने लगता है। ओके। तो जनरली मेरे साथ तो ऐसे ही था। सच बताऊं मैंने 12th क्लास तक कभी भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी, सीरियसली मैंने नहीं करी कोई भी प्रोग्रामिंग। अगर बात करूं तो पाइथन इंट्रोड्यूस किया पर उन्होंने पाइथन पढ़ाया नहीं। ओके। पहले दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाइथन की तारीफ करी है भर भर के, मतलब इतना मोटिवेशन और इतना तारीफ की कि पाइथन आप सीख लिया तो आपकी 1 करोड़ रुपए की जॉब पक्की है, नहीं लगी तो मैं लग पाऊंगा, और आप पाइथन सीख जाओ मेरे पास, आपकी जॉब में आपकी हाथ बनूंगा अगर आपने पाइथन सीख लिया। ओके। एक अच्छे पैकेज के साथ। पाइथन क्या कर सकता है, उन्होंने क्या करा, हमें जेस्चर कार्ड बना के दिखाई पाइथन से, मतलब जेस्चर कार्ड। ओके। IoT को मतलब इलेक्ट्रॉनिक को प्रोग्रामिंग से कनेक्ट किया उन्होंने। जब मैंने पहली बार देखा कि एक्चुअल IoT है क्या सच में। ओके, गॉट इट। उन्होंने जेस्चर, और मुझे पता लगा यार ये चीज हम सीखने वाले हैं जेस्चर कार्ड। सच में मेरे को वो बहुत अच्छी चीज लगी थी। ओके। तो फिर मैंने उनसे फिर बात करी क्लास पर कि सर कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर। तो मैंने क्या सीखना पड़ेगा, उन्होंने पाइथन। मैंने की अच्छा। तो और मुझे नहीं पता था वो पढ़ाते क्या, समझाने उन्होंने पता चला। नेक्स्ट जब उन्होंने क्लास ली मैंने की प्रोग्रामिंग तो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सच में अच्छी चीज है, सच में अच्छी चीज है, सीरियसली मजा आने लगा प्रोग्रामिंग में। ऐसे तैसे करके मेरा पूरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, मेरी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई। एंड देन उसके बाद फिर जॉब नहीं लगी। देन उसके बाद मैंने, क्योंकि कोविड ईयर था 2020 में मेरी कंप्लीट हुई थी 2020 में। अब उस ड्यूरिंग दिस कोविड ईयर जॉब नहीं लगी तो मैंने उनसे बात करी कि सर आपने बोला था प्रोग्रामिंग सीख, पाइथन सीख लो आपकी जॉब लग जाएगी। तो उन्होंने बोला पाइथन से जॉब थोड़ी ना लगती। तो मैंने बोली कि क्यों, पाइथन को यूज कहाँ पे कर रहा है तू ये बता। जेन्युइन उनका यही था, उन्होंने यही वर्डिंग दी, तू पाइथन को यूज कहाँ पे कर रहा है तू मुझे ये बता। तो आंसर ही नहीं, मतलब सच सही चीज है, जेन्युइन चीज है। ये सही था। आज के हम लोग प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं उनको पता ही नहीं है यूज करना कहाँ पे है। पाइथन सीखने बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पाइथन सीख लिया अब आगे क्या पता ही नहीं होता। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी। तो मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसमें है। तो उस टाइम पे बोला उन्होंने मशीन लर्निंग सीख। ओके। और उस टाइम पे उन्होंने मैंने बोला सर कहाँ से सीखूं। तो उन्होंने बोला था कि एक कोर्स है एंड्रयू एनजी का। ओके। और उसे ये बोला जाता है वो एक ऐसा बंदा है जो मशीन लर्निंग को एक सिलिकॉन वैली तक लेके गया। ओके, गॉट इट। और आज हर यूट्यूबर आज उस एंड्रयू एनजी को ही देख के सीख रहा है, हर कोई आज उससे सीख रहा है, फॉलो कर रहे हैं लोग आज भी, लाइक वो आइडल है मशीन लर्निंग के वर्ल्ड में। ठीक है, मैंने कि सिंपल है, देख लेंगे वीडियो, सीख लेंगे। वीडियो देखना चालू करा, कुछ पढ़ नहीं पता, ये तो मैथ्स पढ़ा रहा है। मैंने फिर मैथ्स सच में जेन्युइनली फिर मैंने सर को बोला कि सर ये तो मैथ्स है। उन्होंने कहा हाँ इसमें मैथ्स यूज होगी अच्छी खासी। नहीं मैं फिर वहां पे आ गया, फिर मैथ्स पे आ गया। सच बता रहा हूँ जेन्युइनली, सही है, सीरियसली मैं जिससे हम दूर भाग रहे हैं उसी के पास, जेन्युइनली सच में मेरे साथ हुआ। तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था मशीन लर्निंग में, सच बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, ऐसे मत पढ़, मैथ्स को तू इग्नोर कर दे, कॉन्सेप्ट समझ ले। मैंने कहा हाँ ये कर सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन मैंने और क्या किया ड्यूरिंग दिस टाइम लैप्स, क्योंकि कोविड का था 2020। अब मैं अपना ईयर तो खराब नहीं करना चाहता था, तो मैंने फिर 1 साल का पीजी डिप्लोमा भी डाल दिया। पीजी डिप्लोमा, क्योंकि मैंने सोचा कि 2021 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड देन मैं दोबारा से अपनी फिर जॉब में गेट बैक हो जाऊंगा, मतलब जॉब ग्रैब कर लूंगा। तो मैंने जनरली मुझसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और पूछा था कि व्हाई नॉट डिग्री, व्हाई इज पीजी डिप्लोमा। मुझसे क्वेश्चन करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सेफ एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू दिया था, वहां मेरे साथ सेम क्वेश्चन कर रहा था कि आपने बैचलर डिग्री करी एंड देन फिर पीजी डिप्लोमा क्यों कर रहे हो। तो मैंने वही बताया उनको कि सर मेरा एम तो यही था कि आफ्टर माय बैचलर मैं एक इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, पर ड्यूरिंग दी कोविड एज पर मार्केट सिनेरियो अपने आप को एक प्रोडक्टिव रखने के लिए मैंने एक पीजी डिप्लोमा डिग्री ज्वाइन की। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैंने अपने आप को अपस्किल किया एज पर मार्केट ट्रेंड मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग मुझे ठीक ठाक आ गई थी, मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी, पर बहुत हल्की फुल्की आ चुकी थी। पर स्टिल मैं बोलूँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, सच में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एंड देन उसके बाद मैंने फिर उन प्रोफेसर से बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है तूने चीजें सीख लिया, अब एक काम कर, चीजों को कॉन्फिडेंट होने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, दूसरों को सिखा।
हम जितना पढ़कर नहीं सीख पाते जितना पढ़ाकर सीख लेते हैं। उस जब हम किसी को पढ़ाने के लिए सोचते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है माइंड में। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा प्रेशर, यू नो, लर्निंग इंप्रूव करने के लिए या उतना ट्रेंड करने के लिए, लर्निंग इंप्रूव करने के लिए। एंड सेकंड एक चीज और, जो आप जब पढ़ाते हो तो पढ़ाने से पहले एक माइंड मेकिंग करते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझाना है, बहुत तरह के आप लाइक एनालॉजीज क्रिएट करते हो, एग्जांपल्स क्रिएट करते हो, रियल वर्ल्ड से एग्जांपल उठाते हो आप। तो सेम मैं भी एक माइंड मेकिंग करता था, तो मेरे को चीजों को सोचने का तरीका समझ में आने लगा कि कोई कॉन्सेप्ट का रियल एप्लीकेशन क्या होगा। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, एक रहता है आंसर बोल दिया। अब मैं कभी इंटरव्यू को बहुत रियली होता है जहां पे मैं अब चीजों को वर्डिंग में एक्सप्लेन कर, मैं एक सिंपल रियल लाइफ का कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ, रियल वर्ल्ड का उनको बोलता हूँ ये चीज होती है। वो इजीली, वो ज्यादा अच्छा फैसिनेटिंग साउंड करता है, वो समझ पाते हैं जो आपने पढ़ा उसको रियल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट आप कर पा रहे हो। तो एक बेस्ट वे किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, और वही मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने का। अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स फील्ड में और डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस से इन पर्टिकुलर फील्ड की बात करें सर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आप ऑलरेडी टीचिंग भी कर रहे हैं इस फील्ड में, राइट, और इंडस्ट्री लेवल पर आपने काम भी किया है, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जो बच्चों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता या वो चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं? ओके, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने अभी तक स्टूडेंट को समझा और इवन जो मैंने भी इनिशियली फेस किया था, डेटा सेंट्रिक थिंकिंग, अगर एक सिंगल वर्ड में अगर मुझे जस्टिफाई करना हो क्योंकि इस डोमेन के अंदर जितना बेहतर आप अपने डेटा को समझ पाओगे उतनी ही बेहतर आप फाइंडिंग्स कर पाओगे। जिसके लिए मैं आपको एक दो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी डेटा एंथुसियास्ट वीडियो को देखता है वो बहुत जरूर रिलेट कर पाएगा इस एग्जांपल को। एकदम दो केस स्टडीज में आपको बताऊंगा। जैसे जनरली मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि कभी भी डेटा में आपको मिसिंग वैल्यू मिलती है तो आप क्या करोगे या हमें कब उनको हैंडल करना है। जनरली जब भी डेटा में मिसिंग वैल्यूज मिलती है तो क्या सिनेरियो होंगे जहाँ पे हम उन मिसिंग वैल्यूज को डेटा को हैंडल करेंगे। तो मैं स्टूडेंट को बोल लेता हूँ कि ये कोई फिक्स अप्रोच नहीं है, पर आप ये मानो कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है तो फिर आप उस कॉलम को ठीक मत करो, उसको ड्रॉप करना ही बेटर है। पर ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैं तो एक सिंपल से जनरल आइडिया दे रहा हूँ। जैसे होता है ना कि मैं 1 लीटर मिल्क में 100 ml पानी डालूं, मिल्क खराब नहीं होगा। 1 लीटर मिल्क में 600 ml पानी डाल दूं तो मिल्क ही खराब हो जाएगा। तो सेम चीज डेटा के साथ भी है, अगर आप 50% से ज्यादा वैल्यूज को फिल करने जाओगे तो आपका पूरा डेटा ही खराब हो गया, आपने तुक्के मार रहे हो। आपके डेटा की जो क्रेडिबिलिटी है वही खत्म हो जाएगी, जिसे हम डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये तो सिनेरियो 1। अब सिनेरियो 2 बात करें, ठीक है हमें समझ में आ गया कि 50% या 50% से कम है तो उसको हमें हैंडल करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम उसको हैंडल कैसे करें। तो मैं स्टूडेंट्स को इनिशियली बोलता हूँ कि अगर आपका जो डेटा किसी कॉलम का डेटा टाइप न्यूमेरिक है तो आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे, मीन या मीडियन का। मीन बेसिकली एक एवरेज, क्योंकि एवरेज हम रियल लाइफ में एवरेज को एक स्टेबल मेजर माना गया है। अब एवरेज में भी बहुत सारे कुछ सिनेरियो होते हैं, मैं वहां पे नहीं जा रहा, ठीक है। भाई एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एवरेज आउटलायर जैसे सिनेरियो होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप किसी मेडिकल कंपनी के लिए काम करते हो, अब आपको डेटा क्या मिला है मेडिकल कंपनी के, या पहले टेलीकॉम का एग्जांपल लेते हैं। आप टेलीकॉम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपका डेटा मिला है उस कस्टमर का नाम है, कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर की स्थिति और कस्टमर का मोबाइल नंबर। अब आप समझिएगा एग्जांपल। अब उस कस्टमर के मोबाइल नंबर वाले कॉलम में 20% मिसिंग वैल्यूज हैं मोबाइल नंबर वाले कॉलम में। अब स्टूडेंट याद करेगा कि सर ने बताया था कि 50% से वैल्यूज कम होंगी तो हमें फिल करना है, और मैंने क्या सिखाया था किससे फिल करेंगे हम, एवरेज से, उस कॉलम का जो एवरेज होगा। अब मोबाइल नंबर वाला कॉलम है, उसमें क्या लिखा है, मोबाइल नंबर। अगर आप मोबाइल नंबर के एवरेज निकालोगे कितनी डिजिट में आएगा, 2 या 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, और आप वो लग दोगे तो फिर तो आप डेटा इंटीग्रिटी खत्म हो गई। अब वहां स्टूडेंट स्टक हो जाएंगे, अब वहां कैसे सोचे। तो यही काम आती है डेटा सेंट्रिक थिंकिंग। तो ये सबसे एक्चुअल एग्जांपल है जहां आप अपने डेटा को समझोगे। मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो फ्रेशर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, एक और मैं एग्जांपल दूं मेडिकल डोमेन से, हेल्थ केयर से। काफी सारी कंपनी जो हेल्थ केयर के लिए जो काम करती है, डायबिटीज के डेटा का एग्जांपल है। उस डेटा में जब मैंने काम किया उसमें कुछ कॉलम से लाइक कुछ पैरामीटर्स थे मेडिकल डायबिटीज में, ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन, बीएमआई, एज, सेक्स वाला कॉलम लाइक मेल फीमेल। एक और कॉलम था प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वाले कॉलम में 0 1 दे रखा था। 0 मतलब प्रेगनेंसी नहीं है,
वन मतलब प्रेगनेंसी है। ओके। ठीक है, अब जो सेक्स वाला कॉलम था उसमें क्या था, वैल्यूज मिसिंग थी। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे पास कैटेगरी वाला कॉलम होता है ना, तो वहां पे हम रिलाई करते हैं मोड पे। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार कैटेगरी रिपीट हो रही है उसके आने का चांस भी हायर है। ओके। स्टूडेंट ने क्या करा, सेक्स वाले कॉलम का मोड निकाला, मोड क्या आया, मेल, और ब्लाइंड फोल्ड भी उसने मेल को फिल कर दिया। ओके। अब कोई एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे प्रेगनेंसी में बंदे रखा था और सेक्स वाले कॉलम में मेल था, आपने फिल कर दिया, डेटा ही खराब हो गया। अब एक मॉडल को क्या ही ट्रेन करोगे इस डेटा पे, मॉडल की ट्रेनिंग ही बेकार होगी, ठीक से डायबिटीज कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं जो एक फ्रेशर को हमेशा कैंडिडेट को समझना चाहिए। डेटा पे टाइम स्पेंड करो, डेटा को टाइम स्पेंड करोगे आपको अपने आप समझ में आएगा करना क्या है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट चीजें अंडरस्टैंड। इस डोमेन का बात यही है, कोई चीज फिक्स नहीं है। ओके। हिट एंड ट्राई, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च, दैट्स इट। क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी डेटा पे ही खेलती है। ओके, एग्जैक्टली। मतलब डेटा में बात करूं, आज के टाइम पे काफी सारी कंपनीज को देखो आप, जैसे गूगल के एग्जांपल लेते हैं, काफी सारी कंपनीज हैं। गूगल के एग्जांपल, गूगल के आप मोस्टली सर्विसेज देखना, सारी की सारी सर्विसेज फ्री है, वो आपसे एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करते। ओके। सारी सर्विसेज फ्री है, पर वो सिंगल पेनी क्यों चार्ज नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है जितना हम आपसे सब्सक्रिप्शन मॉडल से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, उतना आपके बारे में डेटा कलेक्ट करके हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। If you are not paying for the product, okay, then you are the product for it. आप ही प्रोडक्ट, कौन के लिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करते? आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस, आपको क्या खाना पसंद है, आपको कब सोना पसंद है, ये सारा डेटा है। राइट। मतलब एक फिलोसफर थे, एक बुक में पढ़ा था मैंने, उन्होंने बोला था द डेटा इज द न्यू ऑयल। अभी लाइन तो बहुत सिंपल थी, द डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब क्या इस लाइन का? तो इसकी एनालॉजी ये है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं आज इतनी डेवलप कैसे हो पाई? ऑयल की वजह से। तो ऐसा बोला जाता है आज वो कंपनी सबसे ज्यादा डेवलप है जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, गूगल, मेटा। जो सही डेटा को मार्केट से कैप्चर कर पा रही है या फिल्टर वही कंपनी आज सबसे ज्यादा डेवलप कंपनी है। स्टूडेंट्स का सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन है आप लोगों का, सैलरी पे हम बात करते हैं सर। ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली आपका भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन रहा होगा, जैसा कि आपने बताया। सबसे पहले ये आपने क्वेश्चन सर से पूछा हुआ था कि सर कितना पैसा सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप इस फील्ड के बारे में आप पैकेजेस पे बात करें। आज तक आपके मतलब कैसे पैसा बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है, पैकेजेस कैसे मिलते हैं, कौन कौन सी चीजों पर मतलब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है? इनिशियली मैं बोलूँ एक फ्रेशर्स के रिगार्डिंग, सबसे पहले मैं फ्रेशर्स की बात करूँ, मैं तो ये बोलूंगा कभी फ्रेशर्स को, जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, कभी भी फ्रेशर्स को ये नहीं देखना चाहिए कि कितने रुपए, हाँ सबके दिमाग में एक थॉट होता है कि इतने रुपए की जॉब लगे, पर मेरा अकॉर्डिंगली फ्रेशर्स का सबसे बड़ा लाइक एम क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी ऑलवेज लाइक सर्वाइव, इतना होना चाहिए आप सर्वाइव कर पाओ। मतलब फ्रेशर जहां आप रह रहे हो वहां इजीली सर्वाइव कर पाओ। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस फ्रेशर लेवल पे, क्या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं किस तरह के हमें प्रॉब्लम पे काम करने को मिलेगा, उसके अंदर क्या हमें नए चैलेंजेस मिलेंगे और कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे अगर हम सैलरी पर फोकस ना करें। तो फ्रेशर के लिए सैलरी एक सर्वाइवल होनी चाहिए, वो कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, क्योंकि सैलरी कोई फिक्स नहीं है, सिटी टू सिटी वेरी करती है। अगर आप एक फ्रेशर की सैलरी देख रहे हो 25,000 दिल्ली एनसीआर में, अगर आप एक फ्रेशर की सैलरी देख रहे हो बैंगलोर में 35,000 या 30,000, तो सिटी टू सिटी वेरी करती है। तो वो सिटी टू सिटी वेरी क्यों कर रही है? सर्वाइवल। तो इनिशियली तो सर्वाइवल फ्रेशर की होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे कि एक फ्रेशर टाइम स्पेंड के लिए 3 इयर्स, क्योंकि 2 ईयर भी आप समझो फ्रेशर ही उस डोमेन में, एटलीस्ट 3। इवन मेरे किसी दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रहा था ऐसे ही कि यार 4-5 साल के एक्सपीरियंस वालों को भी ना लोग फ्रेशर कंसीडर कर रहे हैं बैंगलोर में। सच में ये उसने उसकी वर्डिंग्स थी। तो हाँ, तो 3 ईयर के बाद आप कह सकते हो आपका फ्रेशर का टैग हटेगा, ना कि 1 साल के एक्सपीरियंस होगा आप फ्रेशर नहीं हो। 1 साल का बंदा भी फ्रेशर ही होता है, सीख ही रहा होता है वो। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के बाद आप सोचो कि हाँ अब आप इतना इनिशियल हो चुके हो, क्योंकि देखो सैलरी हम कब डिमांड करते हैं, जब हमें खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जब 3 साल बाद आप चीज सीख चुके होंगे ना, आपके मन में खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मुझे इतने एलपी से तो कम चाहिए ही नहीं, या फिर आपने कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बना रखा हो या ऐसा प्रोजेक्ट बना रखा हो जिसे आप इंटरव्यू में दिखाती बोलो ये मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे इतने एलपी से तो कम है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे एक नंबर बोलो इस डोमेन में, तो मैं देखो सिंपल नंबर तो मैं नहीं बता सकता, पर आपको ये बोल सकता हूँ इस डोमेन में सैलरी की कोई रेंज ही नहीं है। इनिशियली देखो, अभी आपने सुना होगा हाईएस्ट पैकेज अभी अपने एक इंडियन का गया